हाय एवरीवन। आज हम देखते हैं सीटेट 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई के अंदर। तो उसके अंदर साइंस का जो पोर्शन है, तो साइंस का हम देखते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो हम साइंस के तीनों सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों का हम सिलेबस देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो रिपीटेडली जो है आते हैं अकॉर्डिंग टू PYQs। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि PYQs के अंदर जैसे एनालिसिस हम करते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जो जिनसे क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेडली जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की। ये सिलेबस रहेगा। उसके बाद हम जो है यहाँ इस चैनल पे ही आपको इसका जो है टॉपिक वाइज मैं करवाऊंगी आपको सिलेबस है वो। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सेल का जो चैप्टर है, सेल का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, ये यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, जिसमें से एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम से क्वेश्चंस श्योरली आते ही आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड हमारा टॉपिक है ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चंस देखने को हमें मिलते हैं। न्यूट्रिशन हमारा जो क्वेश्चन वाला जो चैप्टर है उससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्लांट प्रोसेसेस, ट्रांसपीरेशन एंड ये सब चीजें हमें जो है पढ़नी है इसके अंदर, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन प्रोसेसेस यही कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा, ब्लड हो गया, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब चीजें यहाँ हमें देखने को मिलती हैं ह्यूमन प्रोसेसेस के अंदर जो हमें पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कुछ, मतलब ये ऐसे तो सिलेबस बहुत है, ऐसे तो बहुत सिलेबस मिलेगा, लेकिन यहाँ हमने बात की है कुछ PYQs के थ्रू हो गया, या फिर वैसे हम एक जो मॉक टेस्ट वगैरह देखते हैं, या फिर कुछ ऐसा वो कि जिसके थ्रू हम थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री के पोर्शन में हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो गया पॉलीमर का चैप्टर, देन नेचुरल रिसोर्सेज, मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेस एंड मैटर कन्वर्जन। ठीक है, मैटर कन्वर्जन है, उसके अंदर हमें जैसे कि सॉलिड से लिक्विड के अंदर, सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड के अंदर चेंज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो कौन सी प्रोसेस होती है। लिक्विड टू गैस जब जो स्टेट है वो चेंज होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ये सारी चीजें हमें मैटर कन्वर्जन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। आप कमेंट डाउन करना कि मैटर है वो होता क्या है। ठीक है, कि मैटर है वो क्या होता है, आपको मतलब ये पता होगा वैसे तो, बट फिर भी कमेंट करना व्हाट इज मैटर। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है थर्ड फिजिक्स। फिजिक्स का जो पोर्शन है हमारा, उसमें हमें देखने को मिलते हैं फोर्स का जो चैप्टर है हमारा, मोशन हो गया, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, देन ग्रेविटेशन एंड अब नया एक ये चैप्टर इसमें जोड़ दिया गया है, दैट इज द थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो फिजिक्स के टॉपिक हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई ओवरऑल कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के कुछ टॉपिक हैं। ओवरऑल हमने देखा कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू PYQs हम अगर बात करते हैं कि PYQs के हिसाब से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे 101% श्योरिटी होती है क्वेश्चन आने की, और रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें पता है कि हमारा जो साइंस का पोर्शन है वो कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का, यानी कि जो हमारा फोर्थ जो सब्जेक्ट होता है साइंस एंड मैथ्स पेपर 2 के अंदर,
ठीक है। तो साइंस एंड मैथ्स के अंदर जो ये दोनों मिलके हमारे पास आते हैं, वैसे तो 60 मार्क्स के आते हैं, टोटल हम देखें तो 60 मार्क्स का आता है, ठीक है। लेकिन 60 मार्क्स में से ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं किसमें, 20 एंड 40 में, ठीक है। 20 एंड 40 में, 20 में क्या आएगा, साइंस एंड मैथ में 10 की हमारे पास पेडागोगी हो जाती है, ठीक है। एंड 40 मार्क्स में से ये 20 की हमारे पास क्या हो जाती है, थ्योरी वाला पोर्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट होता है वो हो जाता है, मैथ्स के अंदर भी एंड साइंस के अंदर भी, ठीक है। ये हमारा कंटेंट हो जाता है। तो ऐसे हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें पता है कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है साइंस का वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। तो उन 20 मार्क्स के अंदर से हमारा ये जो साइंस का पोर्शन है, ये साइंस का पोर्शन फिजिक्स हो गया, इसमें केमिस्ट्री हो गया, इसमें बायोलॉजी हो गया, ठीक है, कि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इनमें जिनमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, कि इनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, इन टॉपिक्स को, ठीक है। तो PYQs के हिसाब से हम देखते हैं कि सबसे पहले बायोलॉजी का जो पोर्शन है कि उसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया विटामिन्स का। विटामिन्स का जो टॉपिक है वो मैंने इस चैनल पे करवा भी रखा है, आपको मिल जाएगी ट्रिक के साथ में, विटामिन्स को करवा रखा है। तो आप वहाँ से जो है चैनल लिस्ट में जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं विटामिन्स का जो चैप्टर है, मतलब विटामिन्स का जो साइंटिफिक नेम है उनको क्या बोलते हैं, ट्रिक के साथ में बताया गया है। तो आप मतलब बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन डिजीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनता ही बनता है। ह्यूमन बॉडी हो गई एंड ब्लड हो गया, ठीक है। ब्लड का जो टॉपिक है वो भी मैंने करवा रखा है, चैनल में मिल जाएगा आपको, चैनल लिस्ट के अंदर आप जाओगे, फाइंड आउट करोगे ब्लड का टॉपिक डाल के तो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिजिक्स का जो पोर्शन है, तो फिजिक्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट सिस्टम जो है, यूनिट सिस्टम जैसे कि एनर्जी है उसको हम जूल के अंदर मेजर करते हैं, पावर है उसको हम वाट के अंदर मेजर करते हैं। तो ये क्या है, यूनिट सिस्टम है। तो ये SI सिस्टम में भी पूछ सकता है हमसे CGS सिस्टम, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या 6th क्लास से 8th क्लास तक का हमें देखना है सॉरी 6th से 8th क्लास तक का हमें देखना है, जो टॉपिक है, सिलेबस है वो। तो उसके हिसाब से यूनिट सिस्टम है वो SI सिस्टम में भी पूछ सकता है या फिर CGS सिस्टम में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लाइट का टॉपिक, देन मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, ठीक है, एमीमीटर क्या होता है, ये और इनकी भी यूनिट्स की हम वोल्टेज से मेजर कर सकते हैं, करंट को हम एम्पियर में मेजर, ये सब चीजें हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे एक एक करके, ये टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी इसी चैनल पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसमें हमें देखने को मिलते हैं एसिड बेस का टॉपिक, pH इंडिकेटर, केमिकल रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल एंड नॉन मेटल एंड मेटल, ठीक है। ये टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिनको हमें पढ़ना है, कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है एक भी टॉपिक इनमें से, क्योंकि इनमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 20 मार्क्स का है भाई, पता नहीं कहाँ से पूछ ले इन टॉपिक्स के अंदर से, ठीक है। तो हमें सारे टॉपिक ऐसे कैसे पढ़ने हैं, ओके। तो आज की वीडियो में बस ये जो सिलेबस है यही हमें डिस्कस करना था। साइंस का जो सिलेबस है आपका ये रहेगा, एंड साइंस के टॉपिक, ये जो टॉपिक हैं जो अभी मैंने बताए अकॉर्डिंग टू PYQs जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये टॉपिक्स हैं, ये 1 by 1 मैं आपको इसी चैनल पे करवाऊंगी, ठीक है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी CTET की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है इस चैनल को शेयर कर सकते हैं आप, ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सके, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का पोर्शन, ठीक है, कंप्लीट साइंस वाला। जो ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं 1 by 1, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है हमारे पास CTET के लिए।
तो हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे। इतना कुछ ब्रॉड वो भी नहीं है कि हम कवर नहीं कर पाएंगे और पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हम इजीली कवर अप कर सकते हैं जब तक कि पेपर होता नहीं है, ठीक है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।